आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्रमुख सामाजिक संस्थाएं के अंतर्गत परिवार, फैमिली से संबंधित यह दूसरा वीडियो, जिसमें कुल 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यह वीडियो ना केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी यूँ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, जो 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। तो यहाँ देखें, परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। ये कह रहे हैं परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन ए प्रोफेसर लिपले, बी विलियम गुडे, सी रूसेक और डी इरावती कर्वे। तो यहाँ पे आप देखिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछता है कि भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसकी है। तो यहाँ देखिए विलियम गुडे की है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए द फैमिली पुस्तक के लेखक हैं, द फैमिली पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ दिया जा रहा है ए बर्गस यौलाक 1945, यहाँ देखिए बी विलियम गुडे, सी मार्गन, ये डी ऑप्शन दिया गया है। एक बार डी ऑप्शन दिया गया है, उक्त सभी सही है। तो यहाँ पे आप देखिए द फैमिली पुस्तक के जो लेखक हैं वो बर्गस यौलाक ने पुस्तक लिखी थी 1945 में, ये भी सही है। विलियम गुडे ने 1964 में पुस्तक लिखी है और सी मार्गन ने 1985 में पुस्तक लिखी है। तो उक्त सभी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, न्यासिता परिवार की चर्चा किसने की है। ये पूछा जा रहा है कि न्यासिता परिवार की चर्चा किसने की है। ए बर्गस यौलाक, बी लिंटन, सी जिमरमैन और डी वार्नर। ये पूछा जा रहा है किसने चर्चा की है न्यासिता परिवार की। तो यहाँ पे देखिए न्यासिता परिवार की बात करते हैं जिमरमैन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अगला देखें, परिवार को समाज की कोशिका किस विद्वान ने कहा है। परिवार को समाज की कोशिका किस विद्वान ने कहा है। प्रोफेसर लिपले, ए बी अगस्टकॉन्टे, सी स्पेंसर और डी मर्डॉक। तो किसने कहा है यहाँ पे, तो देखिए अगस्टकॉन्टे, अगस्टकॉन्टे जो समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, इन्होंने कहा कि परिवार जो है वो समाज की कोशिका है। चलिए अगला देखें, उच्च वंश की व्यक्तिगत विशेषता वाले परिवार को क्या कहते हैं। उच्च वंश के व्यक्तिगत विशेषता वाले परिवार को क्या कहते हैं। ए प्रतिशय परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी विस्तृत परिवार और डी आणविक परिवार। तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ देखिए डी आणविक परिवार कहा जाता है इसको। उच्च वंश की व्यक्तिगत विशेषता वाले परिवार को आणविक परिवार कहा जाता है। अगला देखें, किसने कहा परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है। किसने कहा परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है। ए लिंच, बी एडी रास, सी मेलिनोवस्की और डी मैकाइवरियो पेज। तो यहाँ पे आप देखें तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लिंच ने ये बात कही थी जो है कि भाई परिवार ही सारे असंतोष की जड़ है। चलिए अगला देखें हम जो है, तो यहाँ 57 नंबर देखें, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक हैं। ये पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ए लिंच, बी एडी रास, सी मेलिनोवस्की और डी मैकाइवरियो पेज। तो यहाँ 57 का आपका बी सही हो जाएगा। कौन है ये, एडी रास। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडी रास हैं। अगला देखें, वह परिवार जिसका निर्माण विवाह के बाद पैदा हुए बच्चों से होता है। वह परिवार जिसका निर्माण विवाह के बाद पैदा हुए बच्चों से होता है। तो ए जन्म मूलक परिवार, बी प्रजनन मूलक परिवार, सी न्यासिता परिवार और डी संयुक्त परिवार। तो 58 का आपका बी हो जाएगा, प्रजनन मूलक परिवार। जो बच्चों के जन्म से बनता है जो परिवार, उसको कहते हैं प्रजनन मूलक परिवार। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं इसको। तो बी हो गया जो है ऑप्शन सही है आपका 58 का। अगला देखें, वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है वह परिवार कहलाता है। वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है वह परिवार क्या कहलाता है। ए जन्म मूलक परिवार, बी प्रजनन मूलक परिवार, सी
न्यासिता परिवार और डी संयुक्त परिवार। तो इसको कहा जाता है जन्ममूलक परिवार। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है। ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है। ए शोषणवादी, बी एकाधिकारवादी, सी पूंजीवादी और डी समाजवादी। तो यहाँ देखें समाजवादी प्रकृति की होती है, होता है संयुक्त परिवार जो है। अगला देखें, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है। जो पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है। ए पिता को, बी कर्ता या मुखिया को, सी माता को और डी पुत्र को। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसको प्राप्त होता है, तो मुखिया या जिसको हम कर्ता कहते हैं, वो चाहे दादा के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है, लेकिन वो कर्ता होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, मुखिया जिसको कहते हैं। किसका कहना है कि संयुक्त परिवार का ऐसा समूह है, संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। ये परिभाषा किसकी है कि संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। तो ए चार्ल्स कूले, बी पार्सन्स और सी लिंच। यहाँ तीन ही ऑप्शन जो है आपके आए हुए हैं, लेकिन ये कथन ए जो है चार्ल्स कूले का सही है, तो ए यहाँ पे आप सही करेंगे। अगला देखें, मिसप्रिंटिंग हुई थी पिछले क्वेश्चन में। आगे देखें, किसने कहा कि कर्ता ही परिवार का वास्तविक शासक होता है। किसने कहा कि कर्ता ही परिवार का वास्तविक शासक होता है। ए श्रीनिवास, बी भगवान दास, सी इरावती कर्वे और डी मजुमदार। तो यहाँ देखें डी सही हो जाएगा आपका। किसने कहा, ये मजुमदार ने कहा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किसने कहा कि परिवार प्राथमिक पाठशाला है। अब ये कहा जा रहा है कि किसने कहा कि परिवार जो है वो प्राथमिक पाठशाला है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन दिया जा रहा है जिमरमैन, बी किंग्सले डेविस, सी अरस्तु और डी लिंटन। तो ये पूछा जा रहा है किसने कहा परिवार प्राथमिक पाठशाला है, तो 64 का आपका सी सही हो जाएगा। ये बात कहा था अरस्तु ने, बहुत पहले ही कही थी अरस्तु ने ये बात। अगला देखें, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। किसका कथन है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। ए मैक्स मूलर, बी इमाइल दुर्खिम, सी बर्गस योंलाक और डी सर हेनरी मैन। तो पूछा जा रहा है इन ऑप्शनों में से किसने कहा कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। तो यहाँ आप देखें तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ये कथन किसका है, मैक्स मूलर का है। किसका कथन है, मैक्स मूलर का है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, संयुक्त परिवार का कौन सा सिद्धांत, संयुक्त परिवार पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है। ये कहा जा रहा है कि संयुक्त परिवार पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है। ये देखें कोई किसी के लिए नहीं भाई, ये सिद्धांत तो लागू नहीं होता। अगला देखें, सब अपने अपने लिए, ये भी सिद्धांत लागू नहीं होता। सी एक सबके लिए तथा सब एक के लिए, तो ये सी वाला सिद्धांत लागू होता है संयुक्त परिवार पे जो है। बाकी डी देख लें, सब एक के लिए तथा एक अपने लिए, ये भी सिद्धांत लागू नहीं होता। यह लागू होता है सी वाला, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, किसने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन का स्तंभ माना है। किसने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन का स्तंभ माना है या आधार माना है। तो ए आर देसाई, बी के एम पाड़िक्कर और सी एम एस गोरे और डी आई पी देसाई। तो किसने माना है, तो यहाँ देखें बी के एम पाड़िक्कर ने माना है इस बात को कि भाई जाति और संयुक्त परिवार ही हिंदू सामाजिक संगठन का आधार है या स्तंभ है। अगला देखें, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ देखें ए एम एन श्रीनिवास, बी भगवान दास, सी इरावती कर्वे और डी यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया है फिर से एक बार। तो 68 का आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए ऑप्शन वो नहीं गया तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो इरावती कर्वे हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखें, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये भी महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। ए लिंच, बी एडिरास, सी मेलिनोवस्की और डी मैकाइवरियो पेज। तो ये कथन मेलिनोवस्की का है, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। ये कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, पूछी गई है परीक्षा में ये कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का
जन्म होता है। ये कथन किसका है? ए चार्ल्स कूले, बी पार्सन्स, सी लिंच और डी गोल्डस्टोन। तो ये है कथन किसका है? गोल्डस्टोन का है। चलिए अगला देखें आप। एशियंट लॉ पुस्तक के लेखक हैं। तो एशियंट लॉ पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। तो ए मैक्स मूलर, बी इमाइल दुर्खिम, सी बर्गस योलाक और डी सर हेनरी मैन। तो यहाँ पे देखें ये पुस्तक किसकी है? द एशियंट लॉ कई बार पूछी गई है, तो सर हेनरी मैन की है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, पितृसत्तात्मक, पितृवंशी और पितृस्थानीय जनजातियाँ हैं। ये अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक जनजातियाँ कौन है, या पितृवंशीय जनजातियाँ कौन है, या पितृस्थानीय जनजातियाँ कौन है। तो ऑप्शन देखें, ए खरिया, बी भील, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखें सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, खरिया और भील दोनों ही जो है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय जनजातियाँ हैं। अगला देखें, मार्गन ने परिवार के उद्विकास का सही क्रम है। मार्गन ने परिवार के विकास का एक क्रम निर्धारित किया था। ये पूछा जा रहा है कि सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखें, जो मार्गन ने व्यक्त किया था सही क्रम वो है समरक्त परिवार, समूह परिवार जिसको हम पुनालुअन परिवार कहते हैं, सिंडेशियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार एवं एकाकी परिवार। क्रम लगभग ये सही है। समरक्त परिवार पहला उन्होंने कहा था, समूह परिवार दूसरा कहा था जिसको उन्होंने पुनालुअन परिवार कहा, और सिंडेशियन परिवार कहा, फिर उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार कहा, फिर एक बार एकाकी परिवार जो है एक विवाही परिवार अंतिम में लेकर आते हैं ये। तो क्रम यही सही है इनका। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शेष जो क्रम है वो सारे क्रम जो है वो गलत है। चलिए आइए आगे देखते हैं। मातृसत्तात्मक, मातृवंशी और मातृस्थानीय जनजातियां हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि मातृसत्तात्मक, मातृवंशी और मातृस्थानीय जनजातियां कौन सी है? ए खासी, बी गारो, सी नायर और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो जनजातियां हैं वो क्या हैं? मातृसत्तात्मक, मातृवंशी और मातृस्थानीय है। जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग पूछा जा सकता है आपसे कि मातृसत्तात्मक जनजातियाँ कौन सी हैं, या मातृवंशीय जनजातियाँ कौन सी हैं, या मातृस्थानीय जनजातियाँ कौन सी हैं। तो वो सभी जनजातियाँ जो है, जो मातृसत्तात्मक है वहीं मातृवंशी भी होगा, वहीं मातृस्थानीय भी होगा। तो यहाँ पे जो कि खासी, गारो, नायर ये सभी क्या हैं? मातृवंशी, मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय जनजातियाँ हैं। यहाँ देखिए मातृसत्तात्मक, मातृवंशी और मातृस्थानीय जनजातियाँ हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए इरुला, बी पुलायन, सी कादर और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जनजातियां हैं, मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय, मातृवंशी। तो आप देख लें 6 जनजातियां हैं, खासी, गारो, नायर और इरुला, पुलायन और कादर। तो ये याद रखेंगे, अक्सर प्रश्न इसमें से पूछता है। अगला देखें, भ्राता बहुपद विवाही परिवार किन जनजातियों में पाए जाते हैं? ये पूछा जा रहा है कि भ्राता बहुपद विवाही परिवार किन जनजातियों में पाए जाते हैं। तो ए टोडा नीलगिरी, बी खस जौनसार, सी नायर मालाबार और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखें 76 सही होगा, डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सभी जनजातियों में जो भ्राता बहुपद विवाह जो है वो पाया जाता है, तो 76 का डी सही हो जाएगा। अगला देखें, अभ्राता बहुपद विवाही परिवार किन जनजातियों में पाए जाते हैं? तो अभ्राता बहुपद विवाही परिवार किन जनजातियों में पाए जाते हैं? ए टोंडा यो नायर, बी टोंडा यो खस, सी खरिया यो भील और डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे आप देखें तो टोंडा और नायर ये 2 जनजातियाँ हैं जिनमें जो है बहुपद, भ्राता बहुपद विवाह और अभ्राता बहुपद विवाह दोनों जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ देखें 77 का क्या सही हो गया आपका? ए टोंडा यो नायर। चलिए अगला देखें, परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल है। परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल है, ये कथन किसका है? ए मैकाइवर यो पेज, बी पार्सन, सी रूसेक और डी लिंटन। तो 78 का आपका सी सही है, आपका जो है रूसेक। ये कथन किसका है? तो रूसेक का कथन है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखें, परिवार हमें पशुता से हटकर मानवता के शिखर पर पहुंचाता है। ये कथन किसका है? ये कहा जा रहा है कि परिवार हमें पशुता से हटकर मानवता के शिखर पर पहुंचाता है या हटाकर मानवता के शिखर पर पहुंचाता है। ये कथन किसका है? ए इरावती कर्वे, बी श्रीनेत्र पांडे, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी टी.एन. मदन। तो ये किसका कथन है भाई? तो बी श्रीनेत्र पांडे। महत्वपूर्ण है, एक बार परीक्षा 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
तो यहाँ पे देखिए श्रीनेत पांडे का कथन है ये, तो याद रखिएगा। अगला देखें, परिवार सामाजिक पुनरुत्पादन की कड़ी है। किसने कहा परिवार सामाजिक पुनरुत्पादन की कड़ी है? ये देखें मेयर फोर्टेज, बी कूले, सी मॉर्गन और डी कूपर। ये पूछा जा रहा है किसने कहा है, तो ये कथन किसका है? तो मेयर फोर्टेज का है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि परिवार सामाजिक पुनरुत्पादन की कड़ी है। अगला देखें, हिंदू सोसाइटी जो 1961 में प्रकाशित हुई, पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पूछा जा रहा है कि हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए डी रास, बी वेस्टर्न मार्क, सी इरावती कर्वे और डी गोल्डथोर्प। तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, इरावती कर्वे का है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये पुस्तक हिंदू सोसाइटी इरावती कर्वे का है। अगला देखें, किसने संयुक्त परिवार के विघटन के लिए सदस्यों पर अनावश्यक नियंत्रण को जिम्मेदार ठहराया है? किसने संयुक्त परिवार में विघटन के लिए सदस्यों पर अनावश्यक नियंत्रण या दबाव को जिम्मेदार ठहराया है? ए एम एन श्रीनिवास, बी टी एन मदन, सी भगवान दास और डी के एम पाडिक्कर। तो यहाँ आप देखें 82 का डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। के एम पाडिक्कर ये मानते हैं कि संयुक्त परिवार में जो सदस्यों पर अधिक नियंत्रण होता है उसी की वजह से परिवार में विघटन होता है। किसने पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किया है? फिर से देख लें, किसने पीढ़ियों की गहराई के आधार पर क्या किया है? संयुक्त परिवार का वर्णन किया है। ए फ्रेजर, बी के एम पाडिक्कर, सी इरावती कर्वे और डी श्रीनेत पांडे। तो किसने किया है? तो यहाँ देखें के एम पाडिक्कर, इन्होंने जो है क्या किया है? संयुक्त परिवार का पीढ़ियों की गहराई के आधार पर जो है वर्णन किया है। किसने? के एम पाडिक्कर ने। चलिए अगला देखें, तो मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पाया जाने वाला पितृवंशीय संयुक्त परिवार कहलाता है। ये कहा जा रहा है कि मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पितृवंशीय संयुक्त परिवार पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ए ओक्का, बी इल्लम, सी तवाजी और डी तारवाड़। तो इसमें से क्या कहा जाता है? तो को कहा जाता है ओक्का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में जो पितृवंशीय संयुक्त परिवार पाया जाता है उसे ओक्का कहा जाता है। अगला देखें, ओक्का परिवार का उल्लेख किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? अब ये जो ओक्का परिवार है उसका उल्लेख पूछा जा रहा है किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? तो ए इरावती कर्वे, बी श्रीनेत पांडे, सी एम एन श्रीनिवास और डी टी एन मदन। तो किसने किया भाई? तो यहाँ देखें एम एन श्रीनिवास ने किया है इसका उल्लेख ओक्का परिवार का। चलिए ठीक है, अगला देखें, ओक्का परिवार को कुर्ग लोग क्या कहते हैं? जो ओक्का परिवार है उसको कुर्ग लोग क्या कहते हैं? तो ए दायभाग, बी मिताक्षरा, सी सिंडेसियन और डी नाड़। तो यहाँ देखें डी नाड़ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ओक्का परिवार को कुर्ग लोग नाड़ कहते हैं। अगला देखें, दक्षिण भारत में पाया जाने वाला नंबूद्री ब्राह्मणों का पितृवंशीय संयुक्त परिवार क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार क्या कहलाता है? यहाँ गलती से इल्लम जो उत्तर आ गया है इसका जो है, दक्षिण भारत में पाया जाने वाला नंबूद्री ब्राह्मणों का पितृवंशीय संयुक्त परिवार क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन देखें, ए ओक्का, बी इल्लम, सी तवाजी और डी तारवाड़। तो ये जो है इल्लम उत्तर इसका सही होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इल्लम। चलिए अगला देखें, 88 का देखें, इल्लम परिवार को संगठित करने का आधार होता है। जो इल्लम परिवार है उसको संगठित करने का आधार क्या होता है? तो ए वंश परंपरा, बी सामान्य निवास, सी संपत्ति और डी उक्त सभी। तो यहाँ देखें सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, संपत्ति। इल्लम परिवार को जो संगठित करने का आधार है वो संपत्ति है। अगला देखें, केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। ये कहा जा रहा है केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली जनजातियाँ कौन हैं? तो ए टोंडा, बी खस, सी नायर और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखें तो नायर, केरल के मालाबार तट पे जो निवास करने वाली जनजातियाँ हैं वो नायर हैं, जो पितृवंशी होते हैं, पितृस्थानी होती हैं, अपितृसत्तात्मक होती हैं। तो नायर है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले नायर जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? ये कहा जा रहा है कि केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले नायर जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? तो यहाँ देखें, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, पितृवंशीय संयुक्त परिवार, सी उभयवंशीय संयुक्त परिवार और डी उक्त में से कोई नहीं।
तो 90 का ए सही होगा। क्या होगा? मातृवंशीय संयुक्त परिवार यहाँ पाया जाता है। कौन सा परिवार पाया जाता है? मातृवंशीय संयुक्त परिवार। केरल के मालाबार तट के नायर जनजाति के मातृवंशीय संयुक्त परिवार को कहा जाता है? ए ओक्का, बी इल्लम, सी तवाजी और डी तारवाड़। तो 91 का आपका देखें तो डी तारवाड़ कहा जाता है। केरल के मालाबार तट के नायर जो जनजाति है उनके मातृवंशीय संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? तारवाड़ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तारवाड़ परिवार की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ये पूछा जा रहा है कि तारवाड़ परिवार जो है वो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए ओक्का, बी इल्लम, सी तवाजी और डी तारवाड़। तो इसको कहा जाता है तवाजी। तो 92 का सी आपका सही हो जाएगा, तवाजी। अगला देखें, गारो जनजाति का मातृवंशीय संयुक्त परिवार कहलाता है। तो गारो जो जनजाति है उसका मातृवंशीय संयुक्त परिवार क्या कहलाता है? तो ए स्वस्त्रिक बहुपत्नी परिवार, बी मैचोंग, सी सिंडेसियन परिवार और डी ओक्का। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैचोंग कहलाता है। गारो जनजाति का जो मातृवंशीय संयुक्त परिवार होता है वो क्या कहलाता है? मैचोंग कहलाता है। तारवाड़ परिवार का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तवाजी होती है। और यहाँ पे आप देखें जो केरल के मालाबार तट के नायर जनजातियाँ उनके मातृवंशीय संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तो यहाँ तारवाड़ कहते हैं। अंतर दोनों का ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग जो है 94। मैकाइवर और पेज ने परिवार के किन प्रकारों या उद्देश्यों का उल्लेख किया है? तो मैकाइवर और पेज ने परिवार के किन प्रकारों या उद्देश्यों का उल्लेख किया है? ए यौन संबंधी प्रकार, बी प्रजनन संबंधी प्रकार, सी पालन पोषण संबंधी प्रकार और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, किसका कथन है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप है, रहा है और रहेगा? किसका कथन है ये कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप है, रहा है और रहेगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलनवस्की, सी पार्सन्स और डी वेस्टर्न मार्क। तो 95 का आपका जो है बी सही हो जाएगा। किसने कहा है? मेलिनोवस्की ने इस बात को कहा है कि भाई एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप है, रहा है और रहेगा। अगला देखें, तो परिवार सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन है? ये पूछा जा रहा है कि परिवार सामाजिक नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? ए औपचारिक साधन, बी अप्रत्यक्ष, सी संवैधानिक और डी अनौपचारिक। तो यहाँ देखें परिवार सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन है? तो डी अनौपचारिक साधन है। कौन सा साधन है? तो डी आएगा यहाँ पे, अनौपचारिक साधन। चलिए 97 देखें, बहुपद विवाह परिवार में पितृत्व निर्धारण का संस्कार है। बहुपद विवाह परिवार में या जहाँ एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं वहाँ पितृत्व निर्धारण के संस्कार को क्या कहते हैं? तो यहाँ ये देखें, प्रसूतिपीमी संस्कार, बी चूड़ाकरण संस्कार, सी अंत्येष्टि संस्कार और डी नामकरण संस्कार। तो यहाँ होता है प्रसूतिपीमी संस्कार। तो ए आपका जो है आप यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, प्रसूतिपीमी संस्कार पितृत्व निर्धारण किस जनजाति की विशेषता है? ये जो प्रसूतिपीमी संस्कार जो है जो पितृत्व का निर्धारण करता है वो किस जनजाति की विशेषता है? तो ए भील, बी कादर, सी टोंडा और डी उपरोक्त सभी। तो 98 का आपका सी टोंडा जनजाति में ये पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, जैविक पिता कहलाता है। जैविक पिता कहलाता है। तो जैविक पिता क्या कहलाता है? तो यहाँ देखें, ए जेनिटर, बी पार्टर, सी फादर और डी गॉडफादर। तो इसमें से क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखें ए क्या कहलाता है? जेनिटर कहलाता है। अगला देखें, अंतिम क्वेश्चन है आज का ये, सामाजिक पिता कहलाता है। ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक पिता कहलाता है। ऑप्शन वही है, जेनिटर, पार्टर, सी फादर और डी गॉडफादर। तो यहाँ देखें पार्टर होगा ये जो है बी, क्या हो जाएगा? पार्टर। और ये इसके सारे 100 क्वेश्चनों के उत्तर दिए हैं जो पहला वीडियो गया और ये जो दूसरा वीडियो है आपका। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।